ये पुष्पा निशा है और ये पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का की ग्राम पंचायत है सुखावा। सुखावा का मजरा है बड़ा तकिया है। ये वहीं की रहने वाली है। इसके लड़के ने गांव की ही एक लड़की से प्रेम किया जो स्वजातीय हैं, दोनों मुस्लिम समाज के हैं और दोनों ने प्रेम किया और दोनों घर से भाग गए। लड़की के परिजनों ने पूरा कलंदर थाना में एफआईआर पंजी कराया अपहरण के तहत, जिसमें से पूरा कलंदर पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों को गिरफ्तार किया। लड़के के ऊपर भी कार्रवाई हुई और लड़की को नाबालिग उनके घर वालों ने सिद्ध करते हुए उसको नारी निकेतन भिजवा दिया। अब पुष्पा निशा का कहना है कि वो जो लड़की है वो नाबालिग नहीं है, बालिग है। इनके पास कुछ कागज हैं, उसके सहारे ये अपनी पूरी बात रख रही है। इसका कहना है कि हमारी जो बहू है, जो शादी कर चुकी है, वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है, तो उसको हमारे हवाले किया जाए, ना कि तो नारी निकेतन में किया जाए, क्योंकि वो लड़की इनके पक्ष में है पूरी तरीके से। पुष्पा निशा जी, ये बताइए, ये जो पूरा विवाद है क्या मामला है? पूरा विवाद है, उनके पापा कह रहे हैं लड़की को नशा सुई लगवा दिया जाए, नशा खाने में जहर मिला दिया जाए, लेकिन लड़की इनके घर पे ना आए। इतना मेरे से दुश्मनी रखते हैं, बोले इनके घर में मत रहे, नहीं हमारी बड़ी लड़की और मेरा दामाद नहीं यहाँ आएगा ये लड़की को जिस जो गांव में रहेगी। तो इसीलिए तो हमने कहा इससे क्या होता है, तुम्हारी लड़की तो दूर अलग शादी उसको किया है, दूर है काफी, और ये बगल ही रहेगी तो क्या हुआ, हौका मौका तुम्हारे भी काम आएगी लड़की, कोई काम पड़ेगा तो। फिर उन लोग मेरे कहा नहीं मान, हमारा कहा नहीं माना। फिर लड़की को CWC लेके गए। CWC के माध्यम से नारी निकेतन लखनऊ अलीगंज आई में उसको वहां डाल दिया। कोई मेरी बात ही नहीं माने, हम लोग उनको हाथ जोड़ा पैर भी जोड़ा, छोड़ दीजिए लड़की को, ये बालिग है, नाबालिग नहीं है। 16 साल के मार्कशीट लगा के उसको नाबालिग करा दिए उन लोग। उनके पास क्या कागज था जिससे वो नाबालिग दिखाए, और आपके पास क्या क्या कागज है जिससे आप बालिग बता? हमारे पास वहाँ गुजरात में पैदा हुई है आसियाने में, पूरा हमारे पास दो तीन प्रूफ है, एक दो नहीं है, 2-4 प्रूफ हमारे पास है। वही प्रूफ लेके मैं कहीं कोर्ट भी गई, वहाँ अभी तारीख पर तारीख पड़ रही है, कोई आदेश ही नहीं आ रहा कोई लड़की के बारे में कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बहुत परेशान है सर लड़की। हाँ, लड़की रो रही थी, उसके बच्चा भी हुआ है, फोन किया मैम, और फिर भी उन लोग के सील नहीं आ रहा है, और उसको निकलने ही नहीं देते। हम निकालना सोचते हैं तो उन लोग CW पे जाके पैसा पूरे देते हैं, इसीलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छा। हाँ, हमारी सुनवाई इसलिए नहीं होती है, जब जाते हैं CW वाले कहते हैं और कागज को जाके और सही कराइए, उसमें वेरीफाई कराइए, क्या कराइए। तो जब हम कोर्ट से लड़ रहे हैं तो वो जज क्या कहते हैं, वकील का काम है वो वेरीफाई कराए ना हमारे कागज। एक बार तो हम उसको क्या कहते हैं वहां से मंगवा लिया, अब क्या कहते हैं, अरे पोस्ट ऑफिस से, गुजरात से पोस्ट ऑफिस से मंगवा लिया। अब वो कागज पे कहते हैं इस पे मोहर नहीं है, वहाँ साइन ही गुजरात में चलता है। हमने पूछा कई लोग से गुजरात में, कहीं कि पता नहीं कैसे यहाँ नहीं, सब लोग ईमानदारी कर रहे हैं, यहाँ ये तो चल जाता है, यहाँ जन्म हुआ है इसका, अगर जन्म ना होता तो कैसे मिलता वहाँ पे। लड़की आपके हिसाब से कितने साल की है? 21 साल के, 2003 की पैदा है, हर में सब में गुजराती में लिखा है, सब में है 2003। जहाँ पैदा हुई वो भी कागज है? हाँ, वहाँ के लेके अभी आई हूँ, तो वो वकील के पास रखा हुआ है। तो वो बालिग है? हाँ, वो बालिग है, 2003। लड़की क्या कहती है? लड़की तो हमारे पक्ष में है, लड़की हमारे तरफ है। उन लोग तो कई बार कुछ बोले लड़की से, उन लड़की को मारना चाहते हैं इनके घर में न रहे और कहीं भी रहे, कहीं भाग जाए या वो कुछ हो जाए। तो हम लोग भाई उससे बोले लड़की से, अब हाँ, अब पहले बात मुझसे कराती थी लड़की से मैम लोग जो वहाँ है नारी निकेतन में अलीगंज में, अब आई में अब बात ही नहीं कराती हैं। इन लोग के इनके पापा लोग मिना करे हैं, सब लोग इनके पूरा परिवार के, CWC वाले भी मिले हैं, इनके वकील भी मिले हैं कि बात नहीं कराना। उस दिन हम कल गए थे देखे तो उनके वकील बोले कि क्या कहते हैं, वो लड़की वहाँ अस्पताल में है एडमिशन। हम जब गए तो हम कहने वकील झूठ बोल रहे हैं, वहाँ गए तो नारी निकेतन पे थी लड़की वहाँ अंदर में कमरे में, और जब हम गए उस बाहर लड़की टहलती भी घूमती भी है, जब हम जाते हैं तो उसको कमरा के अंदर ताला के अंदर बंद कर देते हैं। और बाहर से कल फोन बात मेरे से कराई है और उसे मोबाइल पे वीडियो पे, मतलब वीडियो कॉलिंग में नहीं, बात हमने किया उससे और बोली कि अब कोई अब बात पहले हो जाती थी, अब बात भी नहीं हो रही। हम कहने बेटा परेशान मत हो, अब हम कोर्ट जा रहे हैं, कभी तो सुनवाई होगी, किसी दिन तो तुम्हें लेके हम आएंगे, हमारे घर आओगी, परेशान नहीं होना, किसी के साथ नहीं जाना।
अब इतनी दुश्मनी है तुमसे, अबे कहीं मार के फेंक दिए तो सब लोग कहते हैं गाँव के। न्यायालय से प्रशासन से क्या निवेदन है? न्यायालय से अभी कोर्ट पे तारीख अप्रैल से हम दौड़ रहे हैं न्यायालय पे, फिर गुस्सा की वजह से 10-12 पेशी हमने छोड़ दिया, गई ही नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा था। वहाँ जाओ पेशकार को 200 रुपया दो, बार 200 रुपया। और जो आया था यहाँ ड्योहड़ी का था, वो फराड था, वो भी मेरा 15-20-30 हजार रुपया तो लेके अपने घर को चला गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राहुल तिवारी, बदरी जानते हैं अपने क्यों के। वो 15,000 लेके? हाँ, उससे ज्यादा भी दिया है ऑनलाइन, और जो 15,500 अपने हाथ से हमने दिया है उसको। कौन से गांव का है राहुल तिवारी? वही ड्योहड़ी की तरफ का है। अच्छा। हाँ, हमारा बेटा जानता है उसका घर। 15,000? हाँ, उसने पैसा ही नहीं दिया हमारा। अच्छा, आप क्या चाहती हो? हम उससे चाहते हैं, उसके ऊपर FIR करना चाहते हैं। वो बोला कि वेरीफाई कागज कराएंगे, कुछ भी नहीं कराया। अब वेरीफाई के कागज हमने इतना कोर्ट पे बाबू के पास शेरा, वहाँ भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, और अगर वेरीफाई कराते तो हमारा काम न हो जाता, कुछ भी नहीं कराए। अब इनके पापा वहाँ गुजरात में रहते हैं, काम भी करते हैं। अब सबको लाख लगवा दिया, हम लोग कुछ भी निकालना चाहेंगे तो निकाल भी नहीं पाएंगे। चलिए, कुछ भी। आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं बस यही लड़की को, और वो कागज हमारा वेरीफाई भी हो जाए वकील द्वारा। हाँ, बस ये वेरीफाई कराना चाहते हैं लड़की को हम, और बालिक कराना, बालिक तो है ही है, लेकिन फिर भी एकदम पूरा पक्का काम करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा पुष्पा निशा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? सखावा बड़की तकिया।